गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ रोहित कुमार यादव। हम केमिस्ट्री का 11th क्लास का जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देख रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। उसमें हम लोगों ने 5 पार्ट देख चुका है। जहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है, तापमान तक कवर कर लिया था, यानी टेम्परेचर तक हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने उसके फार्मूले देखे थे, साथ में उसके जो है थर्मामीटर तीनों के बना के उसमें रिलेशन लिखा था। एक चीज रह गया था, आपका व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो आज हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंस डेराइव्ड क्वांटिटीज, कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियां। इसके पहले हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स देखा है, यानी मूलभूत जो है आपके जो मौलिक जो है या मूलभूत जो कह सकते हैं राशियां, और उसके जो है मात्रक ये देखे थे। आज हम देखेंगे क्या व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो व्युत्पन्न का मतलब होता है कि जो दूसरे से उत्पन्न हो। व्युत्पन्न का मतलब होता है जो दूसरे से उत्पन्न हो। कहने का मतलब ये जो जितने भी राशियां आएंगी व्युत्पन्न में, जितने भी क्वांटिटीज आएंगी, वो मूल राशियों से मिलके बनी होंगी। तो अगर हम डेराइव्ड क्वांटिटीज का डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, राशि। दोज क्वांटिटीज विच हैव, विच इज या विच आर लिख सकते हैं, विच आर derived by fundamental, which are derived by fundamental quantities। हिंदी वाले भी इसको देख लें, हिंदी वाले बच्चों के लिए रहता है कि डिफिनीशन क्या लिख दिया गया। हिंदी में डिफिनीशन लिख देते हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न हो। कहने का मतलब जो हमारा डेराइव्ड क्वांटिटीज होगा उसमें जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होंगे, यानी आपके जो है मूल राशियां ही होंगे। एग्जाम्पल समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे ले लेते हैं स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, चाल ही ले लेते हैं। तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी किस में नापते हैं हम लोग, हैं मीटर में, और समय किस में नापते हैं, सेकंड में। यहाँ दूरी बटा टाइम लिखते हैं सेकंड में। देखिए दूरी एक अपने आप में क्या थी, मूल राशि थी। समय अपने आप में मूल राशि थी। अगर आपको मूल राशि नहीं पता है तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। पहले लेक्चर में जो है, पहले या दूसरे लेक्चर में इसके बारे में बताया गया है, मूल राशियां और मूल मात्रक के बारे में, ठीक है। तो दूरी जो है एक अलग मूल मात्रक है, स्पीड जो है एक जो है समय एक अलग मूल मात्रक है। दोनों को मिलाकर यानी मीटर पर सेकेंड, ये क्या बन गया इसका डेराइव्ड यूनिट। और ये क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी। यानी स्पीड क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और इसका मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। और एक आठ देख लीजिए। अच्छा एक और चीज बताते हैं, वेलोसिटी, वेग। स्पीड यानी चाल और वेलोसिटी यानी वेग, दोनों में क्या अंतर है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो देखिए चाल जो है किसी भी डायरेक्शन में आप चलिए, किसी भी डायरेक्शन में किसी दूरी को तय करिए किसी वेग से या किसी स्पीड से, तो वो क्या होगी, स्पीड होगी। समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करिए किसी भी तरह, उसमें दिशा का लेना देना ना हो, तो वो क्या होगा, स्पीड होगा। लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, ये बताएगा डायरेक्शन, कि आप पूर्व दिशा में 5 की स्पीड से जा रहे हैं, या आप दक्षिण दिशा में जो है 25 की स्पीड से जा रहे हैं।
तो जहां पर दिशा जो है यानी डायरेक्शन आ जाए वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। और बिना डायरेक्शन लेस रहे तो क्या रहेगा, स्पीड। स्केलर क्वांटिटी है, ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब जिसमें दिशा हो, स्केलर का मतलब जिससे दिशा न हो। वेग के लिए भी वही है, डिस्टेंस बाई टाइम ही रहेगा, पर डिस्टेंस यहाँ ना हो कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसमें दिशा हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का मिनिमम दूरी वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस तो कोई भी दूरी जाइए वो डिस्टेंस रहेगा। तो वेलोसिटी का भी वही है मात्रक, मीटर पर सेकेंड। पर ये क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी था, ये क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। ठीक, व्युत्पन्न राशि का आपका जो है डिफिनेशन समझ में आ गया, दो एग्जांपल बता दिए। और कुछ ले लीजिए, और जैसे ले लीजिए बल ले लीजिए। बल बराबर यानी फोर्स, बल बराबर क्या होता है आपका, होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान एक मूल मात्रक है, मूल राशि है। और त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन की दर, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग देख रहे हैं हम लोग कैसा राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो देखिए, मास को यानी वजन को नापते हैं केजी में। वेलोसिटी का जो मात्रक था मीटर पर सेकेंड था, और एक सेकेंड और नीचे आ गया तो आ गया मीटर सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका बल का मात्रक। जितने भी हम देख रहे हैं ये इधर स्पीड, वेलोसिटी, बल, त्वरण भी अगर लेते हैं तो ये सब क्या है, मूल राशियों की वजह से ही बने हुए हैं। और उस मूल राशियों का मात्रक ही इनमें बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लिए। ठीक है, फिर अगला लेक्चर देखते हैं।